जहाँ एक तरफ हम लोगों को लगता है कि पवन सिंह को नहीं रखने वाले, ये पूरा पता साफ कर लिया, कोई मतलब ही नहीं है। वही दूसरी तरफ ज्योति सिंह ने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर आपको खुद ही यकीन नहीं हुआ कि आखिर चल क्या रहा है। कोई राज या पवन सिंह कुछ छुपा रहे हम लोगों से, अपने फैंस से। तो उस सब क्लियर करने वाले इस वीडियो में हम। तो पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, हाल ही में ज्योति सिंह से एक इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया उनसे चुनाव या मुद्दे के बारे में। तो उनका कहना है कि हाँ, वो चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि सीट कौन सा और कहाँ से हुआ ये फाइनल नहीं हुआ, बट वो चुनाव लड़ेगी। और सबसे खुलासा बात तो इसमें यह है कि ज्योति सिंह का कहना है कि पवन सिंह खुद उनके पापा से फोन करके राय लेते रहते हैं। प्रचार में पवन सिंह आए तो वो हमेशा कॉल करके पूछते रहते थे पापा से। वो इतने बड़े स्टार हो के और वो पापा के यहाँ कॉल करके हमेशा पूछते रहते थे। उम्मीद है कि वो बड़े बड़े स्टार लोग आएंगे ज्योति सिंह जी के प्रचार के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है। वहाँ इसका मतलब क्या हुआ? तो पवन सिंह जानते हैं या कहीं वही चाह रहे ज्योति सिंह खड़ा हो, या दोनों अलग अलग ग्रुप में साथ खड़ा होने वाले हैं? क्या है इसका राज? तो आपको ज्योति सिंह की इंटरव्यू देखने पर समझ में आएगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, ज्योति सिंह का ये भी कहना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पवन सिंह के नाम से जानी जाती है, पवन सिंह की पत्नी के नाम से जानी जाती है, मुझे गर्व है। और दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करती। क्यों? कि मुझे चुनाव लड़ना है, ना कि किसी पार्टी में घुसना है। बीजेपी जेडीयू कौन सी पार्टी से ठीक है, सिर्फ पार्टी ज्वाइन करना होता तो आज मैं पार्टी ज्वाइन करके बैठी होती, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद पार्टी ज्वाइन करने नहीं था। मेरा मकसद था कि अब मुझे चुनाव लड़ना है। तो अगर मैं पार्टी ज्वाइन करती हूँ तो इसी उस पे करती हूँ कि आप मैं मतलब क्लियर करके कि मुझे चुनाव लड़ना है। तो आखिर इसका मजरा क्या है? आखिर बताना क्या चाहती ज्योति सिंह? और हाँ, उनका ये भी कहना है कि उनका चुनाव लड़ने का ख्याल कहाँ से आया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उनका पवन सिंह की वजह से, पवन सिंह छोड़ दी इस वजह से, पवन सिंह डिवोर्स ले रही इस वजह से, पवन सिंह को दिखाना चाहती है कोई किसी से कम नहीं है इस कारण। और असली मुद्दा ये है कि जब पवन सिंह के साथ ज्योति सिंह घूमती थी, लोगों से मिलती थी, पवन सिंह के लिए समर्थन की, पवन सिंह को सपोर्ट करती थी, उसी टाइम बहुत से ऐसे लोग ज्योति सिंह को जानने लगे थे, पहचानने लगे थे, क्योंकि वो बहुत घुल मिल जाते थे, हर किसी से घुल मिल के बात करते थे, पवन सिंह से नहीं हो पाते थे। तो उसी वजह सब मैटर खत्म हो गया और पवन सिंह हार गए, उसको पवन सिंह ने ध्यान देना शायद छोड़ दिया या कम कर दिया, बहुत बिजी रहने लगे अपने लाइफ में। तब वहाँ की जनता ने ज्योति सिंह को फ़ोन किया, ज्योति सिंह को हर एक प्रॉब्लम बताने की कोशिश की। ज्योति सिंह जाकर देखी, सुनी, समझी, तो उन्हें जब ऐसा लगा कि वहाँ के लोग उन्हें बहुत प्यार दे रहे, बहुत सपोर्ट सम्मान कर रहे, लोग चाह रहे कि ज्योति सिंह उनके लिए कुछ करे। इसी मुद्दे ज्योति सिंह ने सोचा कि क्यों ना खड़ा हो चुनाव लड़ा जाए। से आप एक्टिव है हर मतलब विधानसभा में, चाहे कोई भी घटना हो जाके वहां पर लोग को इंसाफ दिलाने का भी प्रयास करती है। शुरू में तो आप लोकसभा चुनाव के बाद ही 2-4 घटना हुई थी यहाँ पे, तो आप देखे होंगे तो लोग पवन जी को कॉल करते थे, पर पवन जी शायद बिजी होने की वजह से नहीं आ पाते थे। तो लोग फिर मेरे पास कॉल करना चालू किया कि भाभी आप ही आ जाइए। लोग इतना मतलब बढ़ चढ़ के वोट किए थे, सारी चीज़ें किए थे, अभी भैया के पास टाइम नहीं है, तो ऐसे वैसे ये वो, तो उसी सिलसिले में आना चालू हुआ मेरा। अच्छा। तो फिर मतलब मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद है और एक लोगों से अटैचमेंट बढ़ते गया जैसे जैसे मैं आते गए। मतलब लोग का प्यार काफी मिल रहा। अच्छा, अब बस यही बात है। और इसी तरह उन्हें बहुत से लोगों का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, और यार यहाँ तक है कि इस बार चुनाव लड़ेगी, चाहे पार्टी कोई भी हो। तो हम या आप बस देखते कि सिर्फ होता क्या है, क्या कोई राज खुलने वाला है कि पवन सिंह साथ रहने वाले हैं, या फिर वही सच है जो सब लोग कह रहे। अगर आप लोगों को कुछ इसमें पता हो या कुछ जानकारी हो तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।